हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ IOQM/pre-RMO। अगर आप प्री-आरएमओ की तैयारी कर रहे हैं, इसका मतलब आप अपने जो फियर है उनको फेस कर रहे हैं और रिस्क उठाने का मौका ले लिया है आप लोगों ने। अब दोस्तों, एक चीज आप लोग जानते हैं, प्री-आरएमओ की जो पढ़ाई है वो जेईई एडवांस से भी टफ होती है। इसका मतलब अगर इस लेक्चर में जो चीजें हैं आपको पहली बार में समझ में नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं दोस्तों, ये टॉपिक का दर्द है या आप लोगों का दर्द नहीं है। तो प्लीज इन वीडियोस को अपने पेज से देखें। रिकॉर्डेड वीडियोस रखने का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन दोस्तों यही है कि आप इनको अपने पेज से देखें। प्लीज एक करेक्ट पोस्चर में बैठकर आप इन वीडियोस को देखें। अवॉइड करें मोबाइल में इन वीडियोस को देखना, टैबलेट या फिर डेस्कटॉप पर देखें। एक अच्छी सी कॉपी बनाइए जिसके अंदर आप लोग को नोट्स बनाने हैं। मेरी बुक सॉल्व करने के लिए एक अलग से होमवर्क कॉपी बनाइए अगर आप प्री-आरएमओ के बिल्कुल सीरियस एस्पिरेंट हैं तो। अगर आप मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हैं तो IIT JEE पे आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अनअकैडमी के ऊपर PJ लाइव कोड यूज करके। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इससे रिलेटेड जो ये अगर आप मेरी बुक परचेज करना चाहते हैं वो भी आप लोगों को अमेजॉन की वेबसाइट पर मिल जाएगी, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो दोस्तों, प्लीज इस लेक्चर को अच्छे से एंजॉय कीजिए और हैप्पी लर्निंग। राइट, सो लेसन ओवरव्यू, मास्टरिंग algebraic expressions, learning objectives, homogeneous expressions, cyclic expressions, symmetric expressions. So these are the keywords also, and the standard advanced identities. The profile which we are catering is advanced identities. We'll be catering advanced identities through these expressions, right? So let's get going. Algebraic expression. So if I talk about this particular expression x, y, z, so let's talk about this one, x into y plus z plus y into z plus x plus z into x plus y. So I have three observations for this. देखो, x के बाद y आ रहा है, y के बाद z आ रहा है, z के बाद फिर से x आ रहा है, x, y, z, y, z, x, z, x, y. So this is called, all such expressions are called cyclic expressions. What do we call them? Cyclic expressions. ऐसे expressions को दोस्तों cyclic expression हम लोग कहते हैं, ठीक है। राइट, तो x, y, z cyclic expressions। दूसरा ऑब्जर्वेशन दोस्तों मेरा यह है कि इफ आई एक्सचेंज x एंड y, अगर मैं x और y को एक्सचेंज करूंगा ना तो नो चेंज इन रिजल्ट, नो चेंज इन एक्सप्रेशन। अगर मैं x और y को एक्सचेंज करता हूं तो भी कोई चेंज नहीं है, तो ऐसी चीज को हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक एक्सप्रेशंस। सिमेट्रिक एक्सप्रेशंस क्या बोलते हैं बच्चों? सिमेट्रिक एक्सप्रेशंस, है ना। फिर तीसरा देखो, इस एक्सप्रेशन को मैं एक्चुअली लिख सकता हूं, अगर आप ध्यान से इसको देखोगे ना, 2 टाइम्स XY प्लस YZ प्लस ZX। अब यहां देखो, वेरिएबल की टोटल डिग्री है ना 2 है, यहां पे भी 2 है, यहां पे भी 2 है। तो ये क्या होता है, जब हर एक टर्म की डिग्री सेम होती है ना तो इसको हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस एक्सप्रेशन ऑफ डिग्री 2। होमोजीनियस एक्सप्रेशन ऑफ डिग्री 2 हम लोग बोलते हैं, राइट। नो मेंटी टुडे दोस्तों, देयर इज नो मेंटी टुडे। आरएमओ पढ़ेंगे दोस्तों, हम लोग आरएमओ पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। इसका जो होमवर्क है ना मैं आज डालूंगा आप लोगों के लिए, यू डू नॉट हैव टू वरी। इसका जो होमवर्क है ना मैं आप लोगों के लिए डाल दूंगा, वो मेरी खुद की टेक्स्ट बुक में से होगा जो मैंने कंपाइल किया है। सिमेट्रिक का मतलब दोस्तों x और y को अगर हम एक्सचेंज करो, देखो आप x और y को एक्सचेंज करो ना, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो ये एक्सप्रेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब आप इसमें x और y को एक्सचेंज करो बच्चों, x और y को एक्सचेंज करोगे तो x की जगह y डालोगे, y की जगह x डालोगे, x की जगह y डालोगे, y की जगह x डालोगे, तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, सेम एक्सप्रेशन है। अब मैं आपको बताता हूं इसकी एप्लीकेशन। अगर किसी बच्चे को ये चीज समझ में आती है ना, ये पता है बच्चा कहां कहां यूज कर रहा होगा, मैं आपको बताता हूं। मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूं। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड में वो फंस जाते हैं। तो ये चीज समझिए। अब मैं आपको बताता हूं सिमेट्री पावरफुल क्यों है।
आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि आपकी 7th 8th क्लास की जो मैडम थी मैथ्स वाली, वो आपको सिमेट्री पढ़ाती थी, मगर आपने कभी उस टीचर पे, मतलब हमेशा उस टीचर पे ध्यान दिया, उस कॉन्सेप्ट पे कभी भी ध्यान नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि आपको लगता था सिमेट्री भी कोई कॉन्सेप्ट है क्या, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, लाइन ऑफ सिमेट्री, ये सब चीजें चलती थी। मगर सिमेट्री एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ज्यादा पावरफुल कॉन्सेप्ट है दोस्तों, जो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। ठीक है, तो सर कोई खास रहा है? कोई नहीं खास रहा, चलो आगे बढ़ते हैं। सो अब मैं आप लोगों को एग्जांपल बता रहा हूं। देखो, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब मैं आपको सिमेट्री बताता हूं दोस्तों, सिमेट्री बताता हूं मैं आप लोगों को। देखो, इसके अंदर x क्या होता है, x क्या होता है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। b1c2 माइनस b2c1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1, ये x होता है। अब दोस्तों देखो, ये कितने बच्चे देख पाते हैं कि भाई अगर मुझे अब x ये है ना, तो मेरे को y लिखना है। ठीक है, मान लो किसी को ये एक्सप्रेशन पता है, तो x का दोस्त कौन है, a1 a2, y का दोस्त कौन है, b1 b2। तो अब मुझे क्या करना है, जब मैंने x की जगह y कर दिया ना, तो y के सारे दोस्त, सॉरी x के सारे दोस्त y के दोस्त से रिप्लेस हो जाएंगे, y के सारे दोस्त x के दोस्त से रिप्लेस हो जाएंगे। तो यहां पे देखो, b1 की जगह a1 आ जाएगा, b2 की जगह a2 आ जाएगा, c1 c2 क्या है, सबका साथ सबका विकास, सबका दोस्त है, तो ये तो अपनी जगह पे रहेगा। ठीक है, a1 की जगह b1 आ जाएगा, b2 की जगह a2 आ जाएगा, a2 की जगह b1 आ जाएगा, a2 की जगह सॉरी b2 आ जाएगा और a1 आ जाएगा। राइट? तो अब आप देखो, सिमेट्री से मैंने ये चीज लिखी। जितने बच्चे ये चीज सोच पाते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आईआईटी के अंदर भी सिमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है, especially in coordinate geometry. It has a very high application wherein the equation of circle, equation of hyperbola, all these expressions are actually symmetric expressions. And if you properly know the theory of symmetric expressions, you will be able to do those questions in a very quick time. बच्चों, साइक्लिक ये जो एक्सप्रेशन, होमोजेनियस एक्सप्रेशन की थियोरी है ना, कैलकुलस में भी यूज होती है। वहां पे क्या होता है, कॉन्सेप्ट तो पहले आधे मिनट का काम होता है, मगर जो लास्ट का जो 2-3 मिनट होता है ना, जहां पे बच्चे पेपर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, वहां पे अगर उनको सिमेट्रिक एक्सप्रेशन आता है तो बहुत फास्ट कैलकुलेशन से कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग, सो प्लीज कॉपी इट। ठीक है, अब मैंने क्या बताया, वापस से बता रहा हूं। मैंने क्या बताया दोस्तों, देखो मान लो x का एक्सप्रेशन ये है, वापस से समझो इस बात को, x का एक्सप्रेशन ये है। अब ये कितना पावरफुल कॉन्सेप्ट है ना सिमेट्री, मैं आप लोगों को बताऊंगा। x का कॉन्सेप्ट मान लो ये है, x की वैल्यू ये है, x के साथ a1 a2 है, y के साथ b1 b2 है। अब इसमें जो भी algebra आपने लगाई होगी, whatever algebra that you have implemented to get the value of x, similar algebra you can do to get the value of y. What you have done, you have eliminated the variable y. Now what you are doing, you are eliminating the variable x. So whatever you did with y, you have to do it with x. So whatever is being done with these variables, so whatever the behavior of b1 b2 a1 a2 is in this particular expression, all the b1s are to be exchanged with a1 b1 को एक्सचेंज करना पड़ेगा, a2 b2 को एक्सचेंज करना पड़ेगा, और तो बस ये दो चीजें। तो हम लोगों ने बस वही एक्सचेंज किया। क्यों किया है? क्योंकि हमारा थॉट प्रोसेस क्या है कि भाई y का दोस्त कौन है, b, x का दोस्त कौन है, a, c तो सबका दोस्त है, c की पोजीशन वही है, y की वैल्यू ऐसे निकल गई। इससे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड बहुत आसानी से याद हो जाता है। कुछ बच्चों ने इसको इस तरह से भी याद कर रखा होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड को। सिमेट्री देखो कितनी ब्यूटीफुल चीज है, वेरी ब्यूटीफुल। बी के बाद सी, साइक्लिक एक्सप्रेशन, राइट, फिर 1। अब देखना कितना मजा आएगा आपको इसमें। थोड़ी देर में मैं आपको और बढ़िया चीज बताऊंगा। कितने लोगों को ये चीज समझ में आई? कितने लोगों को ये चीज समझ में आ गई? क्लियर है ना? चलो, x तो बेटा देखो, x तो कैसा है, x तो एलिमिनेशन करके आता है। x तो देखो यहां पे b2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहां पे b1 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, x तो ऐसे निकल जाएगा, राइट। x तो बस सिंपल एलिमिनेशन मेथड से मैंने निकाला है।
y ऐसे निकल जाएगा। अब देखो यहां पे मैं जो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करता हूं आपके सामने, सो लेट्स टेक दिस इक्वेशन। यह आपने बहुत बार देखा होगा। अब देखो दोस्तों मैंने क्या किया, C1 C2 बेचारा अकेला था, उसके साथ भी मैंने वेरिएबल दे दिया। उसका दोस्त, पहले उसका दोस्त कौन था 1, अब उसका दोस्त कौन है Z। तो मैं बस सिंपली क्या करूंगा, x को एज इट इज लिखूंगा, y को एज इट इज लिखूंगा, और फिर z। 1 की जगह z आ गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या होता है बेटा, ये डिटर्मिनेंट है। मेरा डिटर्मिनेंट का लेक्चर जरूर देख लेना। इसका मतलब क्या होता है, B1 C2 माइनस B2 C1। इट इज बेसिकली अ नंबर। एक स्पेशल अरेंजमेंट होता है, वो स्पेशल अरेंजमेंट ये है, उसको पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करने का तरीका डिटर्मिनेंट होता है, राइट। तो इसका रिप्रेजेंटेशन ये हो गया। अब आप देखो मेरे पास दो इक्वेशन है, आई हैव टू इक्वेशंस विथ 3 वेरिएबल्स। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो गए, उन इनफाइनाइट सॉल्यूशन का जनरल सॉल्यूशन ये हो गया, राइट। सो फॉर एग्जांपल इफ आई हैव x अपॉन p, x अपॉन a, y अपॉन b, z अपॉन c, it implies a k, b k, c k is solution of given equations। कितना पावरफुल कॉन्सेप्ट है। मतलब आप सोचो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, उस इनफाइनाइट सॉल्यूशन का जनरल फॉर्म आप लोगों ने निकाल दिया। सब चीजें सिमेट्री से हो रही है। किससे हो रही है, सारी की सारी चीजें, एक एक चीज हम लोग सिमेट्री से निकाल रहे हैं। हाँ 10th क्लास की एनसीईआरटी में लिखा हुआ है दोस्तों, ये तो 10th क्लास की एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कैसे डिराइव करते हैं। हाँ बेटा सम्राट जोन मैंने किताब लिखी है। यस देयर इज एन एक्सप्रेशन। देखो दोस्तों ये है ना, जैसे मान लो ये एक्सप्रेशन भी लिखूं जो साइक्लिक है, सिमेट्रिक नहीं है, साइक्लिक है सिमेट्रिक नहीं है। ये कॉपी कर लो पहले जल्दी से। दिस एक्सप्रेशन इज साइक्लिक बट नॉट सिमेट्रिक। ये साइक्लिक है बट सिमेट्रिक नहीं है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। इसमें आप एक्स और वाई को एक्सचेंज करोगे ना तो एक नेगेटिव आ जाएगा, एक नेगेटिव आ जाएगा इसके अंदर। तो ये इसमें प्रॉब्लम है। तो ये साइक्लिक तो है, देखो एक्स के बाद वाई आ रहा है, वाई के बाद जेड आ रहा है, वाई के बाद जेड आ रहा है, जेड के बाद एक्स आ रहा है। तो ये एक स्पेशल केस है बस। यस लास्ट वाले स्टेप्स में मैंने क्या किया मैं बता रहा हूं दोस्तों। ये अगले पेज पे लेके जाता हूं, मैं एग्जांपल से समझाऊंगा इसको, एग्जांपल से समझाऊंगा, ठीक है। तो मान लो ये बोला है फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशंस। ये दोस्तों हॉलेनाइट से पढ़ा रहा हूं मैं, बता दूं मैं पहले आप लोगों को। हॉलेनाइट के अंदर जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला चैप्टर है ना, उसके अंदर दे रखा है बेटा। ये मान लो दे रखा है आपको, और x ये so let's try to find out, find general solution, find general solution। मैं बता रहा हूं मुस्कान, आई एम टेलिंग, थोड़ी देर में आपको जनरल सॉल्यूशन क्लियर हो जाएगा। थोड़े टाइम में आपको इस एग्जांपल के थ्रू जनरल सॉल्यूशन क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। हाँ ईयरफोन निकालना तो निकाल लो। आज क्विज नहीं है सौरभ, आज क्विज नहीं है बेटा, आज क्विज नहीं है। देयर इज नो क्विज टुडे, देयर विल बी प्रैक्टिस क्वेश्चंस बट देयर विल बी नो क्विज। मेंटी क्विज नहीं है आज, देयर विल बी क्वेश्चंस ओनली। थैंक यू अर्णव, थैंक यू गुनालन। इनडिटरमिनेट इक्वेशन से कर सकते हैं। इनडिटरमिनेट इक्वेशन से कैसे करोगे बेटा, राइट में जीरो है, राइट में जीरो है, कैसे करोगे इनडिटरमिनेट इक्वेशन से। और हमें ये भी नहीं दे रखा कि एक्स वाई जेड। इनडिटरमिनेट इक्वेशन में क्या होता था दोस्तों, एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ऐसा कुछ नहीं दे रखा है यहाँ पे। नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट इज गिवन हियर, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट इज गिवन।
अबे चिरकुट सौरभ राणा नहीं है क्विज आज, बता दिया, देयर इज नो मेंटी क्विज टुडे। सो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट। अब मैं आपको एक सॉल्यूशन बताता हूं इसका। सो व्हाट विल डू, लेट्स राइट दिस इक्वेशन लाइक दिस and let's try to eliminate one variable. I'll multiply this equation, right? I'll subtract it now. 7y minus 7z equal to 0. So y equal to z. y equal to z आ गया। अब y equal to z आ गया ना, y equal to z पुट कर देंगे यहां पे। y equal to z पुट करते ही x equal टू y भी आ जाएगा, राइट? सो यहां पे x इक्वल टू y इक्वल टू z आ गया। सो जनरल सोल्यूशन कैन बी ऑफ द फॉर्म k कॉमा k कॉमा k वेयर k बिलोंग्स टू रियल नंबर। दिस इज कॉल्ड जनरल सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन मीन्स इफ देर इज अ वे ऑफ राइटिंग द सोल्यूशन इन वन फॉर्मेट where we can change the parameter, k is the parameter, and every solution of this system, ये दो इक्वेशंस हैं, इसको इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट सेटिस्फाई करेंगे। उन सारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन को अगर मैं किसी एक एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट कर सकता हूं तो इस एक्सप्रेशन को जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? जनरल सॉल्यूशन। बिकॉज के जैसे 1,1,1 सेटिस्फाई कर रहा है, के की वैल्यू 1 डाल दो। 3,3,3 सेटिस्फाई कर रहा है, के की वैल्यू 3 डाल दो। तो सारे सॉल्यूशन इस एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, तो इसलिए इसको जनरल सॉल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, के नेचुरल नंबर नहीं होगा, कोई भी नंबर सेटिस्फाई करेगा इसको। x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू √2, ये भी सेटिस्फाई करेगा इसको, देख लो। k बिलोंग्स टू रियल नंबर आएगा बच्चों, यहां पे k बिलोंग्स टू रियल नंबर आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो मेथड 1 हो गया। अब एक्सपर्ट और टॉपर मेथड। एक्सपर्ट और टॉपर मेथड। टॉपर मेथड क्या होगा? x अपॉन -5 इंटू -5 माइनस +6 -25 +18 इज इक्वल टू y अपॉन 3 -10 z अपॉन -12 +5। तो क्या आ गया? x अपॉन 7 y अपॉन 7 इक्वल टू z अपॉन 7। जो अभी मैंने फॉर्मुलेशन लिखा था ना, देखो फिर से सेम आया। This is much more faster if you learn to implement this method, it is much more faster। बहुत ज्यादा फास्ट मेथड है ये, आप लोग सीख सकते हो इसको। ठीक है, छाप लो इसको दोस्तों। How many of you have done the topper method? How many of you have done the topper method? Please let me know how many of you have done the topper method. जल्दी से बताओ। कितने लोगों ने किया है? दोनों मेथड सही है भाइयों, काफी लोगों ने किया है, वेरी गुड। मेनी ऑफ यू हैव डन द टॉपर मेथड, वेरी गुड। बट ये मेथड दोस्तों बहुत सिंपल है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। हम लोगों को बस सिंपल क्या याद करना, मैंने क्या किया है, B1C2 5 -5 इंटू 5 -25 -3 इंटू -6 -18 माइनस प्लस हो गया। फिर y में y के कोफिशिएंट को छोड़ दो, 3 इंटू 1 3 -2 इंटू 5 10 3 - 10। फिर z के अंदर इसके कोफिशिएंट को छोड़ दो, 2 इंटू -6 -12 -1 इंटू -5 +5, तो -12 +5 ये आ गया, राइट? क्लियर? मेरे बेटा ये देखो, प्री आरएमओ में ये क्वेश्चंस नहीं आते, मगर ये क्वेश्चंस का पार्ट होते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, इस पे केवीपीवाई में एक क्वेश्चन आ चुका है, लाइक दे हैव आस्क्ड द जनरल सॉल्यूशन, सो दिस इज वेरी मच रेलेवेंट इन केवीपीवाई, राइट? वेरी मच रेलेवेंट इन केवीपीवाई। दिस कैन बी पार्ट ऑफ वन ऑफ द क्वेश्चन ऑफ प्री आरएमओ। प्री आरएमओ में केवल सोनली इसमें क्वेश्चन नहीं आएगा, बट एक पार्ट आ सकता है इसके ऊपर, 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। इट विल टेक टाइम अनुज, थोड़ा सा टाइम लगेगा डीपीपी आने में, सेकंड डीपीपी आने में। आगे बढ़ रहा हूं मैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सो नाउ कमिंग बैक टू होमोजीनियस एक्सप्रेशंस,
cyclic expressions, symmetric expressions, right? So we have understood the definition कि भाई definition क्या होती है. अब हम लोग उसके इंटरेस्टेड है उसके फैक्टराइजेशन में. तो अब एक फैक्टराइजेशन टेक्निक मैं आपको बताऊंगा. फैक्टराइजेशन टेक्निक मैं आप लोगों को बताऊंगा. जैसे मान लीजिए ये एक्सप्रेशन है ई एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस जेड प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस जेड प्लस जेड स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 2xyz. बताओ किसके बराबर होता है? कोई बता सकता है मुझे? कोई मुझे बता सकता है किसके बराबर होता है? सो दिस इज मेथड वन. मेथड वन, मेथड वन चिरकुट मेथड. मेथड टू बाहुबली मेथड. Like Bahubali is one such movie which everybody knows. Chirkut method, Bahubali method, right? Okay, factorist. माइनस बेटा फॉर्मूले में था, कोई बात नहीं इंद्रदास, राइट? सो देखो अब x प्लस वाई वाई प्लस जेड जेड प्लस एक्स, ये है बिल्कुल सही बात है. अब देखो दोस्तों, सो let me do it like this. So x square y plus z, x square y plus z. So we have this. So let's rearrange it. X square y plus xy square, right? We have this. In fact, like it requires very high level of thinking. बहुत high level of thinking लगेगी दोस्तों इसके अंदर. मतलब मैं इसको देखो ऐसे लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई जेड राइट प्लस एक्स, या फिर इसको एक काम करेंगे, एक्स स्क्वायर, इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग. सॉरी फॉर ऑल दीज इंटरप्शंस. एक्स इंटू वाई जेड प्लस वाई जेड वाई एक्स zx प्लस, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं मान लो, प्लस वाई जेड प्लस वाई एक्स प्लस जेड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई जेड. सो ये आठ टर्म्स हैं. इन 8 टर्म्स को मैं इस तरह से लिखता हूं. देखो, सो व्हाट आई हैव टेकन, वाई स्क्वायर जेड, ये रहा. मैं अंडरलाइन कर दूंगा ना, वो टर्म ले ली मैंने. वाई स्क्वायर जेड, वाई स्क्वायर एक्स, ये रहा. एक्स वाई जेड, ये रहा. एक एक्स वाई जेड, वाई इंटू जेड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई, ये रहा. एक्स वाई जेड दोनों खत्म. जेड सॉरी वाई जेड स्क्वायर कहा है, वाई जेड स्क्वायर, ये रहा वाई जेड स्क्वायर. एक्स वाई जेड ले लिया मैंने. एक्स जेड स्क्वायर ये रहा, सॉरी एक्स जेड स्क्वायर ये रहा. फिर देख ये वाली, तो सारी टर्म्स हम लोगों ने ले ली. अब देखो ये क्या हो गया, y इंटू एक्स प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड. फिर इसके अंदर से देखो ये कॉमन ले लो, एक्स प्लस वाई एक्स प्लस जेड कॉमन ले लो. बट ये पता है, ये मेथड हमेशा आपको ऐसा लगेगा कि सर को आंसर पता था इसलिए इन्होंने ऐसे कर दिया. कितने लोगों को ईमानदारी से ये लग रहा है, बताओ कितने लोगों को ईमानदारी से लग रहा है कि भाई सर को आंसर पता था इसलिए इन्होंने ऐसा लिख दिया.
अच्छी है बेटा, अच्छी बुक है, बताओ, है ना। ये तो मतलब ऐसा लग रहा है ना कि भाई आंसर पता था तो लिख दिया, है ना। बट अपन अब हम लोग करेंगे बाहुबली मेथड। बाहुबली मेथड क्या बोलता है कि भाई बाहुबली मेथड इज एक्सटेंशन ऑफ फैक्टर थ्योरम। सो वी नो दिस कि अगर मैं ई को जैसे मान लो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब लिखूं, नाउ इफ आई रिप्लेस एक्स विद माइनस वाई, एक्स विद माइनस वाई, सो या फिर y को माइनस एक्स कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 0। इट इंप्लाइज x प्लस वाई इज फैक्टर, x प्लस वाई इज फैक्टर। वी नो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फैक्टर होता है x प्लस वाई, सब लोगों को पता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फैक्टर होता है एक्स प्लस वाई। और उसकी थियोरी क्या है, अगर आप लोग देखोगे ना, इट इज सिमिलर टू रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम में क्या होता है कि x, जैसे हमें a पे रिमाइंडर निकालना है, तो x माइनस ए इक्वल टू 0 करके x इक्वल टू ए पुट करते हैं ना हम लोग, x माइनस ए से डिवाइड करना और x माइनस ए से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना और x इक्वल टू पुट करके रिमाइंडर निकालना, एक ही बात है। अब मुझे दोस्तों ये लग रहा है कि यार इसका जो भी फैक्टर होगा ना वो इस टाइप का ही होगा। अगर होगा तो x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, क्योंकि इसमें कहीं नेगेटिव साइन तो है नहीं, नेगेटिव साइन तो है नहीं, तो हम क्या करते हैं, x की वैल्यू माइनस वाई पुट करके देखते हैं, x की वैल्यू माइनस वाई पुट करके देखते हैं। तो x की वैल्यू जब मैंने माइनस वाई पुट की, हर जगह पुट करेंगे, तो देखो x की जगह माइनस वाई पुट किया तो ये तो 0 हो गया। यहां पे देखना वाई स्क्वायर इंटू वाई प्लस जेड प्लस वाई स्क्वायर इंटू माइनस वाई प्लस जेड, ठीक है, ये तो 0 हो गया, x प्लस वाई 0 है, प्लस माइनस 2 वाई स्क्वायर जेड। y की जगह z, मतलब मैंने x की जगह माइनस वाई डाला है। अब देखो y क्यूब से y क्यूब कैंसिल, वाई स्क्वायर जेड प्लस वाई स्क्वायर जेड, 2 वाई स्क्वायर जेड माइनस 2 वाई स्क्वायर जेड इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि x प्लस वाई इज वन फैक्टर, x प्लस वाई इज वन फैक्टर। अब देखो ये सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है, x के बाद y आ रहा है, y के बाद z आ रहा है, साइक्लिक भी है, सिमेट्रिक भी है, होमोजीनियस भी है। अब देखना दोस्तों मैं तीनों कैसे यूज करूंगा। भाइयों x प्लस वाई फैक्टर है तो y प्लस जेड ने कुछ पाप किया है क्या, z प्लस एक्स ने भी कुछ नहीं किया, तो x प्लस वाई फैक्टर है तो बाय सिमेट्री y प्लस जेड भी आएगा, z प्लस एक्स भी आएगा। अब देखना दोस्तों, क्या मैं कह सकता हूं कि इसकी हर एक टर्म की डिग्री 3 है, होमोजीनियस एक्सप्रेशन ऑफ डिग्री 3 है। ध्यान से सुनना पड़ेगा तभी समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। अगले क्वेश्चन में फिर समझने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो धीरे धीरे समझ में आता है, धीमे धीमे धीमे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर जेड, ये सब 3 डिग्री की इक्वेशंस हैं, 3 डिग्री के एक्सप्रेशंस हैं। अब देखो जब ये मल्टीप्लाई होगा तो 3 डिग्री का एक्सप्रेशन बन रहा है, इसका मतलब इसके अलावा कोई और फैक्टर नहीं होगा, हम ये भी कह सकते हैं। क्योंकि अगर आपने मान लो कुछ और एक्स्ट्रा फैक्टर डाल दिया तो फिर क्या होगा, फिर तो 4 डिग्री का हो जाएगा। अब LHS अगर 3 डिग्री का है तो RHS भी तो 3 डिग्री का ही होगा, तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। कितने लोगों को समझ में आया, जल्दी बताओ। सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है तो सही है। पल्लवी बोल रही है क्यों पुट करना है, क्यों पुट करना है भाई, ये बताओ क्यों पुट क्यों करूं मैं। दोस्तों पुट नहीं करोगे तो आंसर नहीं आएगा, सीधी सी बात है ना। पावर ऑफ सिमेट्री समझ में आ रही है ना, समझ में आ गया। नहीं ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, राजस्थान से प्री आर्मी क्वालिफाई करना कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। कोई बात नहीं निखिल, अगले क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा दोस्तों, अगले क्वेश्चन में समझ में आएगा। ये कॉपी कर लो, मैं कुछ प्रॉपर्टीज आप लोगों को लिखवा रहा हूं, फिर मैं आपको समझाऊंगा। पहले इसको कॉपी कर लो वापस से, जब तक आप कॉपी कर रहे हो ना मैं समझाता भी रहता हूं। मैंने क्या बोला, मेरा पूरा एनालिसिस इस चीज पर बेस्ड है कि भाई ई एक्स कॉमा वाई, अगर 2 डिग्री का 2 वेरिएबल को लेके एक एक्सप्रेशन बनाऊं मैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और एक्स की वैल्यू माइनस वाई पुट करता हूं मैं, एक्स की वैल्यू माइनस वाई पुट करते माइनस वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब 0 हो गया। तो इससे मैं ये कंक्लूड कर रहा हूं, एक तरह से रिमाइंडर थ्योरम हो गई कि भाई एक्स प्लस वाई, मतलब क्वेश्चन क्या था कि भाई एक्स प्लस वाई से डिवाइड करने में क्या रिमाइंडर आएगा। तो एक्स में अगर मैं इसको पॉलिनोमियल मानूं तो एक्स की वैल्यू माइनस वाई पुट करके रिमाइंडर निकाल सकता हूं। एक्स की वैल्यू मैंने जैसे माइनस वाई पुट की 0 आ गया। रिमाइंडर थ्योरम में जब भी 0 आ जाता है तो फिर फैक्टर थ्योरम अप्लाई हो जाती है। फैक्टर थ्योरम क्या बोलती है कि भाई अगर कोई भी लीनियर फैक्टर है किसी पॉलिनोमियल का, तो उसको उससे अगर हम लोग रिमाइंडर निकालेंगे तो 0 आएगा। रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो मैंने क्या किया,
यही कॉन्सेप्ट 3 डिग्री 3 वेरिएबल पे लगा दिया, x की वैल्यू माइनस वाई पुट की, x की वैल्यू माइनस वाई पुट करते मैंने प्रूव कर दिया, 0 आ गया। 0 आते मैंने बोला x प्लस वाई फैक्टर है, x प्लस वाई फैक्टर है क्योंकि ये सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है तो y प्लस जेड भी होगा, z प्लस एक्स भी होगा, y प्लस जेड जेड प्लस एक्स होगा। तो फिर मैंने बोला कि भाई 3 फैक्टर आ गए आपके, 3 फैक्टर आ गए। 3 फैक्टर आते ही मैंने ये बोल दिया कि 3 डिग्री की इक्वेशन है, 3 डिग्री की इक्वेशन है तो इससे ज्यादा फैक्टर होंगे नहीं, तो यही आंसर होगा। ठीक है, छाप लो इसको। x इक्वल टू, देखो x दोस्तों, देखो अपन ने इसमें देखो ये क्वेश्चन है कि सर x की जगह माइनस वाई क्यों पुट किया, x की जगह माइनस जेड क्यों नहीं किया। x की जगह माइनस जेड पुट करोगे तो भी आंसर आएगा, बट नेचुरली हम लोग क्या सोचते हैं, x के बाद y सोचते हैं। x के बाद अगर मैंने ABCD ढंग से पढ़ी हो तो x के बाद y आता है, तो x के बाद y सोचेंगे, z नहीं सोचेंगे, सीधी सी बात है। इतने देखो, इतनी इंग्लिश तो मतलब लगानी पड़ती है इसके अंदर, है ना। ओके इंदिरा, ठीक है। ओके, लेट मी स्विच माय लैंग्वेज टू इंग्लिश। सो लेट मी स्विच माय लैंग्वेज टू इंग्लिश। सो नाउ देयर आर सर्टेन प्रॉपर्टीज which I need you to write. Symmetric expression into symmetric expression is equal to symmetric expression. So if two symmetric expressions are multiplied, the result will be symmetric expressions. Homogeneous expression of degree m plus homogeneous expression of degree n is equal to homogeneous expression of degree m plus n. सीधी सी बात है। एग्जाम्पल के तौर पे क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, एक्स की पावर 5 आता है। पॉलिनोमियल की तरह ये डिग्री हो गया ना, पॉलिनोमियल की डिग्री की तरह इट इज लाइक पॉलिनोमियल डिग्री होमोजेनियस एक्सप्रेशन ऑफ डिग्री m इंटू होमोजेनियस एक्सप्रेशन ऑफ डिग्री n इज इक्वल टू होमोजेनियस एक्सप्रेशन ऑफ डिग्री m प्लस n, राइट। हेलो दीप ज्योति। So see, like symmetry is something which is always preserved, which is always preserved. For example, let's take the example of this: x plus y plus z into xy plus yz plus zx. Right? Let's take the example of this. This is symmetric because if you exchange the value of x and y, this expression will remain the same. इसमें भी यही हिसाब है, यही हिसाब किताब है। तो जब यही हिसाब किताब है ना, तो जो फाइनल आंसर आएगा ना, फाइनल आंसर विल ऑलवेज बी सिमेट्रिक। आप लोग चेक कर सकते हो, सिमेट्रिक ही आएगा। सो दीज टू प्रॉपर्टीज आर टू बी केप्ट इन माइंड, राइट। देन देर आर सर्टेन टर्मिनोलॉजीज विच आई विल बी यूजिंग। अब मैं यूज करूंगा दोस्तों इसको, टर्मिनोलॉजीज सिग्मा ए इन 3 वेरिएबल्स। सिग्मा ए इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, सिग्मा ए बी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, सिग्मा ए स्क्वायर बी प्लस सी, ए स्क्वायर बी प्लस सी, राइट। सिग्मा I can write it as a b plus c. It will be equal to a into b plus c plus b into c plus a plus b. कोई बोलेगा अब तो बस आगे तो एग्जाम्पल लिख रहा हूं, a by b plus b by a, इसका मतलब क्या होगा, a by b plus b by a plus a by c plus c by a plus b by c plus c by b. So if expressions are symmetric, they can be रिप्रेजेंटेड, मतलब ये इस रिप्रेजेंटेशन का जरूरत क्यों पड़ता है, क्योंकि इससे बहुत छोटा हो जाता है, इससे बहुत छोटा हो जाता है काम। तो सिग्मा ए प्लस बी प्लस सी, सिग्मा ए बी प्लस बी सी, तो इतने बड़े बड़े एक्सप्रेशन लिखने की जरूरत नहीं है। नाउ व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ दिस, लेट मी शेयर द ब्यूटी ऑफ इट। अब अगर मुझे ये आइडेंटिटी लिखनी है, कितना इजीली लिख दूंगा मैं, देखना। इतनी बड़ी आइडेंटिटी को मैंने कितना कम शब्दों में, बड़े ही कम शब्दों में आप लोगों के सामने लिख दी है, ठीक है। इन वेरी फ्यू वर्ड्स आई हैव रिटन दिस वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी। इनफैक्ट द बेस्ट पार्ट इज एक्चुअली यू कैन ऑल्सो राइट दिस एज हाफ सिग्मा ए माइनस बी स्क्वायर।
कितने लोगों को समझ में आ रही है ये सारी कहानी? कितने लोगों को समझ में आ रही है? हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन. These are just nomenclatures. Shilpa, these are just nomenclatures. These are just nomenclatures. So you do not have to worry about it. These are just nomenclatures. I primarily coded in Java. SE3 आएगा बिल्कुल. Yes. And then very powerful thing, pi a is equal to abc. So pi is used for multiplication, sigma is used for addition. Sigma is used for addition, pi is used for multiplication, right? Pre-RMO channel, my pre-RMO channel is this. चलो चलो अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों. सो लेट्स गेट गोइंग. नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस वन क्वेश्चन. फैक्टराइज. तीन वेरिएबल में दोस्तों, तीन वेरिएबल में आपको ये फैक्टराइज करना है. पाई सिग्मा. ट्राई टू फाइंड. डिवीजन के लिए कोई सिंबल नहीं होता. हो गया दोस्तों? सो लेट्स सी. a plus b plus c plus a. No, this is incorrect. a plus b plus c plus a is incorrect. Devraj, you are correct. So let's see the power of this. So a square b plus c sigma. अब देखो दोस्तों, देखना b plus 1 plus c plus 1. So it will be a plus b plus c plus 3. So जो भी मैं यहां पे कांस्टेंट लिख रहा हूं ना, वो 3 बार यहां पे आ जाएगा एक तरह से. तो ये भी 3 टर्म्स है, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं, a स्क्वायर b प्लस c प्लस abc. राइट? आई कैन राइट इट डाउन लाइक दिस. इस एग्जांपल को देखो. नाउ इसमें से मैं a कॉमन लूं तो देखो ab प्लस bc प्लस ca हो गया. अब ab प्लस bc प्लस ca सिग्मा से बाहर आ गया. सिग्मा ए क्या है? a प्लस बी प्लस सी. तो क्या आ गया? समझे क्या दोस्तों? समझ गए? ज्योमेट्री दोस्तों अप्रैल के बाद चालू होगी. ज्योमेट्री अप्रैल में चालू होगी. अप्रैल. राइट? सेकेंड स्टेप अगेन. सो आई एम अज्यूमिंग दिस इज द फर्स्ट स्टेप. सो मैंने यहां पे देखो 3abc लिख दिया. मैंने क्या बोला
कि भाई जब अगर सिग्मा a प्लस वन होता है तो बार बार हम वन को तो लगातार ऐड करेंगे। तो मैंने क्या किया, ए स्क्वायर बी प्लस सी प्लस ए बी सी प्लस बी स्क्वायर सी प्लस ए प्लस ए बी सी प्लस सी स्क्वायर ए प्लस बी प्लस ए बी सी, सिमेट्रिक एक्सप्रेशन के अंदर। फिर मैंने इसको, ये एक्सपेंशन तो यही बनेगा, इस एक्सपेंशन को मैंने इस तरह से लिख दिया। अब यहां से ए कॉमन लिया, यहां से भी ए कॉमन लिया, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बन गया। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये खुद पूरा का पूरा एज इट इज बाहर आ जाएगा। ये खुद पूरा का पूरा सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है तो ये बाहर आ जाएगा। सिग्मा ए कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। आई होप समझ में आया आप लोगों को। राइट, क्लियर? गुड इवनिंग नरसिम्हा रेड्डी। यस, सो दिस आंसर कैन बी रिटन एज सिग्मा ए बी। राइट, दिस आंसर कैन बी रिटन एज सिग्मा ए बी। नाउ let's do another question. Factorize x square y minus z. हाँ, निखिल का भी सही था। Plus platform is a paid platform on Unacademy. So all these classes are done in much better format there. Their interaction level is much better. Interaction level with faculty member is very good. And the doubt solving is very effective on Plus platform. हाँ, कल 5:30 से 7:30 स्पेशल क्लास है जहां पे मैं क्वेश्चन नंबर 31 से 45 पढ़ाऊंगा, 31 से 45 कराऊंगा। कॉम्बिनेटोरिक्स तकरीबन मई या जून में होगी। कॉम्बिनेटोरिक्स विल बी द लास्ट टॉपिक। आई विल बी कंप्लीटिंग एल्जेब्रा, देन नंबर सिस्टम, देन नंबर थियोरी, देन दिस नंबर थियोरी के बाद अपना वो क्या बोलते हैं, ज्योमेट्री के बाद कॉम्बिनेटोरिक्स। ठीक, this is going to be one of the difficult lectures. Yes, NACP के लिए होगा। सम्यक शीर्ष, you'll have lecture for NACP. Don't worry about it. Rakesh, correct answer. Not pi x minus y is incorrect. I.E. Vermodo, the answer you gave is incorrect. So let's see. अब देखो दोस्तों, यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा मैं आपको। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं एक बार। I can write it down like this. Right? Now let's put x equal to y. x equal to y मैंने पुट किया तो क्या आ जाएगा? Now z minus y minus z cancel, equal to 0. It implies x minus y is factor. Now I'll not just simply write कि यही आंसर होगा। मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये आंसर होगा, मैं क्या बोलूंगा, k टाइम्स आंसर होगा। अब मुझे k की वैल्यू निकालनी है। I need to find the value of k. Why k is introduced? मान लो यहां पे 4 होता, मान लो यहां पे 4 होता तो भी यहां पे तो एक्सप्रेशन में 0 ही आता है। x इक्वल टू वाई पुट करने पर, x इक्वल टू वाई पुट करने पे 0 ही आता। फॉर दैट मैटर आप मुझे ये चीज बताओ, जैसे मान लो ये दे रखा है मुझे 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 8, दिस इज व्हाट 4x माइनस 1 इंटू x माइनस 2, राइट। अब अगर मैं इसमें P1
और P2 डालूं, 0 आता। तो इससे मैं ये थोड़ी बोलूंगा, मान लो मैं ये नहीं करता, सीधा ये थोड़ी बोलूंगा कि भाई x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू आंसर है। ओके, x माइनस वन एंड x माइनस टू आर फैक्टर्स, बट वी हैव टू इंट्रोड्यूस कांस्टेंट इन फ्रंट ऑफ देम, क्योंकि x इक्वल टू 1 डालने पे अभी भी 0 आ रहा है, x इक्वल टू 2 डालने पे अभी भी 0 आ रहा है, k यहां पे 4 हो जाएगा। सो आई नीड टू make it k. Now how will I find the value of k? By comparing the coefficient. So x square y का कोफिशिएंट देखते हैं हम लोग। x स्क्वायर y का कोफिशिएंट यहां पे 1 है, यहां पे देखो x इंटू वाई इंटू माइनस एक्स माइनस k, it implies k equal to minus 1. So your final answer is minus of x minus y, y minus z, z minus x. जय हो। छाप लो, छाप लो दोस्तों। No, I do not know Durga Rabindra sir. I do not know. Yes, I know Yatish sir. He is a very good friend of mine. कोई बात नहीं बेटा। अनुज कुमार, वेरी गुड, क्योंकि उस समय मुझे पता था k इक्वल टू 1 आएगा। अगर मैं उसमें k के बारे में बताता था अनुज, तो फिर आप बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हो जाती। तो धीरे धीरे इंफॉर्मेशन में दे रहा हूं, अब मेरी सारी इंफॉर्मेशन खत्म हो गई है, इतना ही इंफॉर्मेशन। सो व्हाट आई डिड कोफिशिएंट कंपैरिजन, कि भाई ये चीज, ये भी e है, ये भी e है, तो ये दोनों e सेम होने चाहिए। अगर ये दोनों e सेम हो गए तो इसमें x स्क्वायर माइनस वाई, एक्स स्क्वायर वाई का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। एक्स स्क्वायर वाई का कोफिशिएंट LHS में 1 है। यहां पे कैसे किया मैंने, एक्स स्क्वायर वाई कैसे निकलेगा, x इंटू माइनस एक्स इंटू वाई, तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई इंटू के, माइनस के एक्स स्क्वायर वाई आएगा, तो एक्स स्क्वायर वाई का कोफिशिएंट क्या हो गया, माइनस के, तो माइनस के इक्वल टू 1, इट इंप्लाइज के इक्वल टू माइनस 1। हाँ बता तो दिया बेटा, कोफिशिएंट कंपैरिजन बता तो दिया, फैक्टोनिस्ट बता तो दिया, शिवम फैक्टोनिस्ट शिवम, शिवम बता तो दिया बेटा, कोफिशिएंट कंपैरिजन कैसे किया अपन ने, कोफिशिएंट कंपैरिजन बता तो दिया। चलो अब इस क्वेश्चन को कॉपी कर लो अगले क्वेश्चन में, और कोफिशिएंट कंपैरिजन बताता हूं मैं आपको। कोफिशिएंट कंपैरिजन अगले वाले क्वेश्चन में और अच्छे तरीके से बताऊंगा, उससे आपको समझ में आएगा बेटा, उससे आपको समझ में आएगा। फैक्टराइज चॉकलेट क्वेश्चन, सिग्मा ए होल क्यूब माइनस सिग्मा ए क्यूब, इसको फैक्टराइज करो बच्चों, इसको फैक्टराइज करो 3 वेरिएबल में। इसे अगर मान लो ऐसे लिखा रहता ना, इसका मतलब है 3 वेरिएबल में सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है। सत्यम विल अंडरस्टैंड दिस इन दिस क्वेश्चन। हाँ हर्षित, कुछ और भी ले सकते थे बेटा। हो गया दोस्तों। थ्री पाई ए प्लस बी, वेरी गुड। 3 पाई आई ई वर्मोडो, यू हैव गॉट द करेक्ट आंसर। यतिन ठकराल, तरंग नयन इनकरेक्ट, फैक्टोनिस्ट आपने तो बस सिंपल कैलकुलेट कर दिया, फैक्टोनिस्ट आपने तो बिल्कुल सिंपल कैलकुलेट कर दिया।
ड्रैग स्टार, यू आर ऑल्सो करेक्ट। करो भाइयों। चलो मैं बताता हूं। देखो एक्सप्रेशन क्या है दोस्तों, एक्सप्रेशन इज ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अब देखो ये सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है, ये दोनों सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है, इसका मतलब वैल्यू जीरो होगी, इसका मतलब सॉरी इसका जो फैक्टराइजेशन होगा वो भी सिमेट्रिक होगा। अब a को मैंने माइनस बी पुट किया, तो देखो a को माइनस बी पुट करते ही यहां पे c क्यूब आ गया, यहां पे a क्यूब प्लस बी क्यूब जीरो हो गया, जीरो। इट इंप्लाइज a प्लस बी इज फैक्टर, तो इसका मतलब e a b c इज इक्वल टू k टाइम्स a प्लस बी, b प्लस सी, सी प्लस ए। ये हो गया दोस्तों। अब बस आपको k की वैल्यू निकालनी है, k की वैल्यू निकालनी है, बस सीधी सी बात है, सिमेट्री से ही हो गया। k की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है, तो अपन एक काम करते हैं, देखो a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है। तो हम क्या करते हैं, साइड में बताता हूं मैं आपको। देखो मान लो मैं a प्लस बी प्लस सी को 3 बार मल्टीप्लाई करता हूं, ए क्यूब और ए क्यूब तो कैंसिल हो रहा है, बी क्यूब कैंसिल हो रहा है, सी क्यूब कैंसिल हो रहा है। अब इसमें एक टर्म आएगी ए स्क्वायर बी। ए स्क्वायर बी का कोफिशिएंट क्या है देखते हैं। ए स्क्वायर बी का कोफिशिएंट देखना कैसे आएगा, ए और बी लू मैं, ए और बी लिया मैंने, फिर बी ए और ए लिया, ऐसे ए स्क्वायर बी आएगा, और फिर बी ए और ए लिया। तो देखो 3 तरीके से मैं बी चूज कर सकता हूं, तो इसका कोफिशिएंट क्या आ गया 3। अब यहां पे ए स्क्वायर बी का कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर बी क्या है दोस्तों, देखो ए इंटू बी इंटू के, तो के इक्वल टू कितना आ गया दोस्तों 3। दोनों साइड कोफिशिएंट सेम आएगा, सो इट इंप्लाइज 3 इंटू सी प्लस। छाप लो दोस्तों इसको, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आ गया ना समझ में, वही मैं कह रहा था, धीरे धीरे समझ में आएगा दोस्तों, धीमे धीमे। नाउ लेट्स डू, अब कुछ होमवर्क दे रहा हूं मैं आप लोगों को, ये कर लो। आई होप आप लोगों को समझ में आया। नाउ लेट्स डू सम होमवर्क। होमवर्क क्वेश्चन, फैक्टराइज। इसको फैक्टराइज करना है आपको, 1 सेकेंड, थर्ड, लेट्स ट्राई टू फाइंड दीज 3 फैक्टराइजेशन। ये आपका होमवर्क है दोस्तों।